नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके अनंत शयनम अयंगर। और अगर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो वो थे जी.वी. मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वी गिरी। और अगर प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बोला जाए तो वो थे गुलजारी लाल नंदा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह कहा गया है अनुच्छेद नंबर 63 यानी कि 63 में। और ऐसे ही एक क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। लिखा है, मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन होता है? मतलब कौन इसमें मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को शामिल करता है, कौन हटाता है? तो यह सब काम तो करता है प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद हमारे पास 2 होते हैं। पहला है अनुच्छेद नंबर 74, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक संस्था होती है, जिस एक संस्था यानी कि मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधानमंत्री होगा। और अनुच्छेद नंबर 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंधित प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे आपके मोरारजी देसाई, 1977 से लेकर 1979 तक। इसके अलावा 1967 में ये इंदिरा गांधी सरकार में उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हिमालय पर्वत किस प्रकार का उदाहरण है पर्वत का? तो यह है आपका वलित पर्वत यानी कि मोड़दार पर्वत। और हिमालय पर्वत नवीन पर्वतों में आता है, जबकि हमारे प्राचीन पर्वतों में जो अरावली वगैरह है वो आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लेपचा तथा भूटिया निवासी हैं, ये कहाँ के हैं? तो ये आपके हैं सिक्किम के। यह है सिक्किम के। और अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के मुख्यमंत्री इस समय है प्रेम सिंह तमंग और वहाँ के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। तो इस तरह की जानकारी भी मैं साथ में शामिल करते रहूँगा, जिससे आपका करंट जीके में थोड़ा मुख्यमंत्री राज्यपाल भी यहाँ पर चलते रहे। भारत में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो सर्वाधिक दूरी तय करती है हमारी विवेक एक्सप्रेस, यानी ऑप्शन नंबर बी। और विवेक एक्सप्रेस चलती है आपकी डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। लगभग 4200 किलोमीटर से भी ज़्यादा की ये दूरी तय करती है और करीब 82 साढ़े 82 घंटे इसको लगते हैं। अगला है, पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो फिर से सिक्किम के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, शिपकीला दर्रा है। शिपकीला दर्रा कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश में इसके अलावा और भी दर्रे हैं, जिसमें से मुख्य के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे बड़ा लाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, दराती दर्रा और बाकी बहुत सारे दर्रे हैं। इतने फिलहाल मुख्य रूप से मैंने आपको बता दिए हैं, जितने दिमाग में इस समय आ रहे हैं। अगला है, दस्तक प्रणाली का अंत किसने किया? तो दस्तक प्रणाली का अंत वैसे तो जगह जगह करा ही था, जैसे बंगाल में भी हुआ, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला ने भी अपने वहाँ इसका करा। परंतु इस ऑप्शन को अकॉर्डिंग देखें तो वारेन हेस्टिक्स आता है। और अगर इसके बाद भी अगर वारेन हेस्टिक्स नहीं आता है यहाँ पर, तो इसके बाद एक ऑप्शन और आ सकता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसने पूरी तरह से इसको ख़त्म कर दिया था। दस्तक प्रणाली आखिर थी क्या? दस्तक प्रणाली की अगर हम बात करते हैं तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनको व्यापार में छूट का एक प्रावधान था। एक दस्तक प्रपत्र जारी किया जाता था और ये फर्रुखसियर ने दिया था। फर्रुखसियर आपको मुगल बादशाह पता ही होगा, तो उसने दिया था ये क्या कहते हैं दस्तक प्रणाली। वहाँ से शुरुआत कह सकते हैं, शुरुआत तो खैर और भी पहले, पर मुख्य रूप से वहाँ कहेंगे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, मतलब व्यापार में छूट। और फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद भी दस्तक प्रपत्र होता था, ये अपने यूरोप वासी जो होते थे उनको भी छूट यहाँ पर प्रदान कर सकते थे। अगला है, शून्यता का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो शून्यता के सिद्धांत के प्रतिपादक आपके थे नागार्जुन। नागार्जुन किसके दरबार में थे? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, शायद मैं पहले की किसी वीडियो में बता चुका हूँ। और इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, ये भी आपको बता चुके हैं। कबीरदास किसके समकालीन थे? तो कबीरदास आपके सिकंदर लोदी के समकालीन थे। और सिकंदर लोदी ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया था, आगरा शहर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, भीमबेटका किस हेतु प्रसिद्ध है? तो ये गुफाओं के शैलचित्र हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ पर पुरा पाषाण काल के ज़माने में, यानी कि उस समय जब आदि मानव रहता था, तब के शैलचित्र हैं। मतलब उन्होंने
शैल चित्र मतलब पत्थरों पर जो चित्र बनाए तब के हैं यहाँ पर, और ये है कहाँ पर, ये मध्य प्रदेश का एक रायसेन जिला पड़ता है, वहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 15, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़, जो कि पड़ता है छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 16, आरबीआई का वित्तीय वर्ष कब आरंभ होता है? तो आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष है वो 1 जुलाई से 30 जून रहता है, जबकि हमारी भारत सरकार का 1 अप्रैल से 30 मार्च तक रहता है। ठीक है, ये शायद मैंने ऑप्शन 1 अप्रैल से 30 मार्च लिखना था, थोड़ा उल्टा हो गया। तो ये भारत सरकार का, फिलहाल हमारा जो ऑप्शन सही है वो बी वाला है, 1 जुलाई से 30 जून। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? मैंने आपको इससे पहले 19 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण बताया था, 1969, 19 जुलाई 1969। अब यहाँ पर है कि 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ये किया गया 15 अप्रैल 1980। तो 1980 वाला ऑप्शन है डी। अब वहाँ तो 19 ज़्यादा बैंक थे, यहाँ 6 हैं, तो मैं 6 बैंक आपको बता सकता हूँ ये कौन कौन से थे। तो आप नोट भी कर सकते हैं। पहला बैंक है आंध्रा बैंक, दूसरा कॉरपोरेशन बैंक, तीसरा न्यू बैंक ऑफ इंडिया, चौथा ओरिएंटल बैंक, पांचवा पंजाब एवं सिंध बैंक और छठा विजया बैंक। तो इससे संबंधित एक प्रश्न और यहाँ पर बन जाएगा अभी आपका कि विजया बैंक का विलय हो चुका है, ये किस में हुआ है? तो विजया बैंक और इसके साथ ही साथ देना बैंक का विलय हो चुका है बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 अप्रैल 2019 को, ये आपको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो मैंने ये वैसे भी क्वेश्चन पूछा था लास्ट वीडियो में और यहाँ पर शामिल भी कर लिया है। तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है 1949, 1 जनवरी 1949 को, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 कलकत्ता में, और इसका मुख्यालय फिर 1937 से परमानेंट मुंबई में स्थापित कर दिया गया, जबकि स्थापना कलकत्ता में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहला लौह इस्पात कारखाना बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से कुल्टी, अब बंगाल नाम है यानी कि पश्चिम बंगाल में होगा, वहाँ स्थापित किया गया था 1874 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत कब हुई? तो सहकारी बैंकों की शुरुआत ये कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं हमारे, उनकी बात कर रहा है, तो ये 1904 में हुई थी। ये तो आपको सन याद ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 21, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम करता है आपका नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर, और हाइड्रोजन बम करता है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? जब एक बड़ा परमाणु छोटे छोटे परमाणुओं में टूट जाता है तो विखंडन, और संलयन क्या, छोटे छोटे परमाणु मिलकर एक बड़ा परमाणु बनाएंगे। देखिए, विखंडन मतलब टूटना, संलयन मतलब जुड़ना। क्वेश्चन नंबर 22, अनुप्रस्थ तरंगें किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोस में उत्पन्न की जा सकती हैं, जबकि अनुदैर्ध्य आपकी ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा आविष्कार सुमेलित नहीं है? तो देखें, प्रोटॉन की जो आविष्कार हुआ था वो रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है, और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने किया था, ये भी ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन या टॉमसन, कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, परमाणु के नाभिक में होता है? तो परमाणु के नाभिक में होते हैं भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील विटामिन हमारे केवल बी और सी होते हैं, बाकी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, केवल ये याद रखेंगे बी और सी वाला जल में घुलनशील, बाकी तो बचे वसा में घुलनशील हो जाएंगे। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन जीके के, जो कि मैंने आज यहाँ पर शामिल किए थे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।